जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में कई बार मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता जो इस वक्त कांग्रेस से कुछ नाराज मालूम होते हैं, गुलाम नबी आज़ाद ताबड़तोड़ कश्मीर में मीटिंगें कर रहे हैं। इसी को लेकर जब मीडिया ने उनसे बात करनी चाहिए कि क्या वो कांग्रेस से नाराज हैं, क्या वो कोई नई पार्टी भी बना सकते हैं, तो आइए सुनते हैं गुलाम आज़ाद ने मुस्कुराते हुए क्या जवाब दिया। कहीं नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आपके जो लॉयलिस्ट हैं उन्होंने रिजिग्नेशन की, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मेरे लिए तो सब कांग्रेस ही हैं, और मैं जब जम्मू कश्मीर में आता हूं तो मैं सिर्फ कांग्रेस की या एक तबके की बात नहीं करता। लेकिन क्या ये इत्तेफाक है कि सारी ये अड़चनें हो रही हैं? पीसीसी चीफ जो है, मेरे ख्याल में सबको आदत है। जी जी, मेरे ख्याल में सबको आदत है। नहीं, अब जब कोई भी चाहे ऊपर या नीचे कम काम करे, मैं जरा ज्यादा भागने वाला हूँ। मैं ये टॉर्टाइज की स्पीड से नहीं चलता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं तो मेरी रेस जरा ज्यादा रहती है। लेकिन आपके साथ तो उसका मतलब क्यों नहीं है? तो उसका मतलब है अब कई ज्यादा कर सकते हैं, कोई 2 मीटिंगों से ही छुट्टी कर देता है, कोई 1000 मीटिंगें करते हैं। तो मैं उस कैटेगरी वाला हूँ कि साल में 1000 मीटिंग भी कर सकता हूँ, 1500 मीटिंगें। कई लोग दिन में 1 मीटिंग, पब्लिक मीटिंग, इलेक्शन में थक जाते हैं। मेरा जो रिकॉर्ड है वो 16 मीटिंग है। लकड़ी अल्लाह ने हिम्मत अभी तक दी है कि हमें जो मैं 40 साल पहले करता था वो आज भी करता हूं। लेकिन वो भी हिम्मत है कि आप G23 का जो बना, जो कहते हैं, उसमें भी आपने चैलेंज किया कि ठीक करो। और यहाँ फर्क है। इंदिरा जी के वक्त में, राजीव जी के वक्त में शायद हमारी आदतें खराब हो गई थी कि जब कोई ठीक चल नहीं रहा होता था तो हम उनको बोलते थे ये ठीक नहीं चल रहा था, तो बुरा नहीं मानते। आज बुरा मानते हैं। मैंने इंदिरा जी का, मेरी बुक आ रही है, उसमें लिखा है, मैं जब ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था तो उन्होंने मुझे 2 लोगों की सिफारिश की, लिख के भेजा था नोट। यूथ ऑल इंडिया प्रेसिडेंट यूथ का था। 2 लोगों के लिए उन्होंने मुझे नाम लेकर ये इनको जनरल सेक्रेटरी बनाइए। तो इंदिरा जी ने एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, एज प्राइम मिनिस्टर मुझको 9 नाम भेजे, एक लेडी का और ये भी, और रिटर्न में ही वापस भेजा कि दोनों इस क्राइटेरिया में नहीं आते। और जब फिर इंदिरा जी ने मुझे बुलाया तो मैं बहुत थक था कि भाई ये बहुत परेशान था, तो कि अब क्या कहेंगी, मेरी प्रेसिडेंट ही गई। लेकिन उन्होंने कहा मैंने इसलिए बुलाया है कि कीप इट अप, कीप इट अप, कि वो एक स्पिरिट था इंदिरा गांधी, वो इंदिरा गांधी का स्पिरिट, उसमें हम चलते। और लकीली जब राजीव जी राजनीति में आए तो हम दोनों को बुलाया और राजीव गांधी को बताया, गुलाम नबी मुझको भी नो कह सकता है और तुम्हारी कोई बात ही नहीं, बट दैट नो डज नॉट मीन डिसोबेइंग या डिसरिस्पेक्ट, दैट इज फॉर गुड ऑफ द पार्टी। तो जैसे आज वो नो सुनने के लिए तो यू आर नोबडी। तो उसी नोबडी के तहत जो ये सब कुछ हो रहा है, तो कई लोग कहते हैं कि न सिर्फ कांग्रेस के लॉयलिस्ट, कहीं बाहर से भी कहते हैं कि अगर आजाद साहब पार्टी बनाएगा तो वो हम सब आएंगे। क्या सही है? वो ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ गए हैं, वो कहते हैं कि अगर आपकी, वो जरूरी नहीं है कहते हैं पार्टी बनाइए, आप की लीडरशिप में अगर काम हो तो हम सब वापस लौटेंगे। तो यू आर विलिंग टू बी द पीसीसी चीफ? नो वे। पीसीसी चीफ अब हम बन ले उनका उस उम्र में, और इतने देर के बाद पीसीसी चीफ बनने की। तो इन लोगों जो आपके लॉयलिस्ट उन्होंने कहा पीसीसी चीफ को हटा, वो उनकी एक मांग है। देखो, वो उनके बीच में झगड़ा है, मेरे लिए तो वो, लेकिन मेरा लिए लॉयलिस्ट है, नहीं, मेरे लिए उनसे कोई झगड़ा नहीं। तो हम आज क्या बताएंगे, आजाद साहब कोई पार्टी नहीं बना रहा या कुछ हो भी सकता? सियासत में क्या, राजनीति में कब क्या होता है ये कोई नहीं कह सकता। जैसे मौत के बारे में कब मौत हो जाए, इसी तरह से ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, राजनीति में कब क्या हो जाए ये नहीं कह सकता। लेकिन मेरी ऐसी कोई मंशा पार्टी बनाने की बिल्कुल नहीं है। लेकिन अलबत्ता जो लोग हमारे साथ हैं, हज़ारों की तादाद में, वोटर लाखों की तादाद में, उनको कहता है आज साहब आप वहाँ पार्लियामेंट, अभी तक तो आपका बहाना था पार्लियामेंट हूँ, टाइम नहीं दे सकते, अब क्या करते हैं, अब हमारे बीच में आइए, हमारे साथ है ना। तो हम कहते चलो आप, वरना मैंने ये सोचा था कि शायद मैं राजनीति छोड़ दूँ।